हेलो जी, मयंक जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया ब्रदर। आप बताओ। थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा। हाँ हाँ, जस्ट। ये कैमरा। बस। और और बताइए कैसा चल रहा है सब चीज़? बस बढ़िया ब्रदर। मेरी आवाज आ रही है आपको साफ? हाँ हाँ, साफ आ रही है, साफ आ रही है। एक मिनट जरा, मैं ये कर दूँ। हाँ, अब सही है। सो गाइस, ये है मिस्टर मयंक एंड हमारे साथ नेचुरल एथलीट, और जिन्होंने अभी हाल ही में आईसीएन चैंपियनशिप हुई थी मुंबई में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सही कर रहा हूँ ना? हाँ जी ब्रदर, आईसीएन मुंबई क्लासिक। तो बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। थोड़ा जनता को पता लगे कि आपके बारे में क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या करी है। मैं तो जानता हूँ पर्सनली लेकिन और नहीं जानते। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम बात करते हैं उसके बाद। यार मेरा नाम मयंक है। मेरी एज है 24। और मैं 16 ईयर्स की एज से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पर 2-3 साल से बॉडी बिल्डिंग प्रेप के हिसाब से प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ये मेरा दूसरा शो था आईसीएन मुंबई क्लासिक, जिसमें मैं बॉडी बिल्डिंग नोविस कैटेगरी में खेला था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था, और ओपन कैटेगरी खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। बढ़िया। तो यार यही है मेरे अभी तो कर। बाकी मैं तो इसको बहुत टाइम से जानता हूँ। मैं बहुत छोटे से ही, मैं अराउंड काफी साल हो गए। एंड उस टाइम से मैं एक तारीफ की बात करना चाहूंगा कि उस टाइम बहुत कम लोग, मतलब यंग जो थे, जिम में ज्वाइन करते थे, सब एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि सबको ये था कि भाई पेरेंट्स मना करेंगे। एक पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा हाथ होता है कि भाई बच्चा कैसे करेगा इन चीजों में। डर, एक डर भी रहता है ना, कि भाई जिम में यस। जाके कहीं इंजरी ना हो जाए, फिर कुछ, या फिर उनके कोचेस जो गलत बताते हैं। है ना? सही कह रहा हूँ ना? वो तो है। मैंने आप ही के साथ सबसे पहले वर्कआउट करना स्टार्ट करा हाँ, था। हम मेरी एज दोनों। थी 16, याद है। यस यस। 12th के एग्जाम पूरे हुए थे उस टाइम पर, और मेरे पेरेंट्स को भी ये था कि जाएगा थोड़ा बहुत, बच्चों की हाइट रुक जाती है, मिथ हाँ, होता है ये थोड़ा तो है। बहुत पर चली यार, हो जाएगी वेट। पर मेरे पास अच्छा कोच था उस टाइम पर भी, मैं जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था भैया के साथ ही। तब उनके साथ इनिशियली मैंने स्टार्ट करा था और ग्रो करना स्टार्ट करा था। बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी शायद आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे सब कुछ, वैसे तो अरे नहीं स्टार्टिंग से बॉडी नहीं, मैं एक अच्छी बात बताऊंगा कि उस समय भी क्या बोलते हैं, इतना इंस्टाग्राम में ऐसे आजकल तो सब फेमस हो जाते हैं बहुत जल्द, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उस टाइम भी मयंक के पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल वो नहीं था कि मैं जो कहता था कि भाई वही फॉलो करो, एकदम रिसर्च करके भाई ये सही है कि गलत है, वो सब चीज़ पता था। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि क्या नेचुरल जो आप ये कर रहे हो अभी, नेचुरल कंपटीशन, तो कितना ज्यादा टफ है या कितना ज्यादा इजी है? मतलब बॉडी पे कैसा होता है, मेंटेलिटी कैसी रहती है, और मतलब कितना टफ है, मतलब मेंटली फिजिकली दोनों, उसके बारे में बताओ। ये मैं कंपेयर करूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग को ना, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आसान है। और आसान क्यों है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन है ना आज के लेवल ये पे, तो है। वो एक लेवल जा चुका है। लोगों को ना फ्रीक्स देखने हैं यार स्टेज पे। ये तो है। आप देखोगे ना, एथलीट्स एक अलग लेवल जा चुके हैं। आप सही बात शेरू क्लासिक का लाइन पे ना, हजार हजार एथलीट्स की एंट्रीज होती है है। ये तो है। अलग तरीके से। और उस हिसाब से इजियर है। पर नेचुरल में एक चीज ये है कि आप सेफ रहते हो, आपकी जो भी ये हॉर्मोन्स तो है। वगैरह हैं सब कुछ सेफ रहता है। पर नेचुरल में ये है कि जो प्रोग्रेशन होता है ना, मतलब एक आइडियोलॉजी होती है हमारी कि हम देखते हैं लोगों को मसल मास भी बहुत ज्यादा है और सही शेडेड बात। भी बहुत ये है। तो, तो पर वो में सोचते हैं कि यार बहुत ये बिल्कुल स्टेरॉइड ले प्यारी। रखे हैं, अगर हाँ, ऐसा होता है। लोगों को कि उतना मसल मास नहीं रह पाता और आप उतने श्रेडेड नहीं हो पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा श्रेडेड कंडीशनिंग के लिए जाओगे ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, तो आपको अपने हिसाब से कभी ना कभी ऐसा फील होगा कि यार मैं स्किनी हो गया बहुत। हाँ, ये जैसे तो अगर है। आप मेरे से देख रहे हो, जैसे आपकी बात करता हूँ, मैंने मेरे को स्टार्टिंग से देखा है, तो आपको ना कहीं लगेगा कि यार ये तो काफी मतलब डाउन साइज हो गया है। हाँ, पर जो मेरे को देखेगा वो कहेगा यार इसकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, मसल मास बहुत अच्छा है। तो एक ये डाउन फैक्टर होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, जो आपके माइंडसेट के साथ थोड़ा सा खेलता है। वरना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज ऑल्सो गुड। पर जो बॉडी बिल्डिंग है जिसका मैं फैन हूँ, ये देखो, तो है। वो तो एनहांस बॉडी वो तो सही बात है। जो है। बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट में तो रिक्वायरमेंट रहती ही है, मतलब इन चीज़ों की। पर एज अ नेचुरल तो आप जो मयंक कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैंने भी सोचा था कि हम करेंगे थोड़ा सा, पर फॉर सम रीजंस मैंने नहीं करा वो। पर मैं कोचिंग की तरफ ज़्यादा चले गया, रादर देन बीइंग अ बॉडी बिल्डर। पर मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक और क्वेश्चन है कि कैसी, मतलब सप्लीमेंटेशन और डाइट किस हिसाब से रहता है, मतलब नेचुरल का जैसा आप हो, तो मतलब
कितना ज्यादा वॉल्यूम और कितना ज्यादा मतलब इंटेंसिटी या फिर वर्कआउट रूटीन कैसा रहता है, मतलब थोड़ा ब्रीफली समझाइए, मतलब कैसा होता है। ये एक बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, आजकल क्या है, यूट्यूब पे सब कुछ हाँ, ये अवेलेबल है। तो है। जैसे हमारी होती है, हम स्टार्टिंग में डालेंगे फिल हीथ ओलंपिया वर्कआउट, ये तो सीबम चेस्ट वर्कआउट, ये तो हम करेंगे। पर वो देखना पड़ेगा, वो एनहांस्ड एथलीट्स हैं, उनको उस हिसाब की रिकवरी दूसरी चीजों से मिल रही है। सही बात। हमारा एथलीट्स का हमें ट्रेनिंग इतनी ज्यादा वॉल्यूम से करनी ही नहीं होती। मेरे को भी पहले ये लगता था, आई एम श्योर आपको भी पहले लगता होगा, हाँ, सबको सही लगता बात है है। कि जितना कम है उतना कम है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ली हेनी है बॉडी बिल्डर एक, यस उनकी एक स्टेटमेंट, स्टिमुलेट डोंट एनाहिलेट द मसल। यस तो आपको बस एक स्टिमुलेट देना होता है बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ, और आप उस मसल को फ्रीक्वेंट, जैसे अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ तो यस मैं चेस्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, फ्रीक्वेंसी उसकी इस तरीके से रखूंगा, पर उसका स्टिमुलस ऐसा रखूंगा कि मैं अगर चेस्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस करूंगा, ये तो है। पर उसे पूरी करूंगा। और फेलियर तक ट्रेनिंग हाँ करनी है आपको। बाकी डाइट की जो बात आती है, डाइट वही, आपको अपने मैक्रोस पता होने चाहिए कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज ये है। आपको बल्क करना है, सरप्लस कर लो, कट करना है थोड़ा सा डेफिसिट बना लो। और आपका प्रोटीन इंटेक मॉडरेट रखना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। जैसे डिपेंड करता है आप कितना, जैसे फॉर मी पर्सनली आई एम अ बिग गाय, जैसे आई एम ये तो सिक्स है। टू और मेरा वेट था, तो मेरे को प्रोटीन इंटेक इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई रखना था, ये तो और है। फिर मेरे करना था। तो वो डिपेंड करता है, जैसे अब मेरा ऑफ सीजन चल रहा है, तो 160 170 प्रोटीन में भी, 150 160 में भी हाँ, वो तो मेरा है। काम चल। ये तो है। और अब सप्लीमेंटेशन तो बहुत मिथ होती है, हम सबको पता है, हम हाँ, सब ने यूज करे ये तो है। बीसीए वगैरह सब, पर होता आपका वे प्रोटीन, अगर प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। क्रिएटिन नेचुरल एथलीट्स के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, तो है। सच्ची बता रहा हूँ। सही बात। क्रिएटिन से तो एक मिथ है यार कि क्रिएटिन नहीं खाना चाहिए इतना लंबा, किडनी, ऐसा कुछ नहीं होता। वाटर इंटेक अच्छा रखो। मैं तो ऑफ ही नहीं किया इस बार, आपको बताता हूँ, मैं पूरा कंपटीशन डे तक मैंने क्रिएटिन यूज करा है, क्रिएटिन एक मैंने छोड़ा ही नहीं एक है। मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा, मैं बताऊं, मैं मुझे भी इतने क्वेश्चंस आए हैं कि भाई कटिंग के टाइम पे, मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो पूछते हैं सर कटिंग के टाइम पे हम क्रेटिन ले सकते हैं? तो भाई ये सामने आपके हैं बॉडी बिल्डर, स्टेज पे आए हैं, इन्होंने कटिंग के टाइम पे, प्रेप के टाइम पे क्रेटिन नहीं छोड़ा। तो आपको सबको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मेरे को इतने क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग कि भाई क्रेटिन ले सकते हैं नहीं ले सकते कटिंग के टाइम पे। तो भाई ये इसका आंसर मिल भाई चुका है। बहुत जरूरी है, डिपेंड कि नहीं होना है तो भाई छोड़ दो क्रिएटिन। पर अगर आपको मसल फुलनेस चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, मसल मास प्रिजर्व करना है, तो भाई क्रिएटिन बहुत जरूरी है। ये बाकी तो है। और एक फिश ऑयल सब बेसिक, जो अपनी बॉडी के जॉइंट हेल्थ और उन सब के लिए, बस ये 3 बेसिक सप्लीमेंट्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। और कोई ऐसा सप्लीमेंट मैं यूज़ नहीं करता। प्री वर्कआउट जब मन करता है ऐसी मज़े के लिए अपना वर्कआउट में कभी ये यूज़ तो करना है, है। ऐसा करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं यूज़। बाकी आपने कटिंग में ऐसा ऐसा कोई भी ऐसा फैट बर्नर्स और ये सब यूज नहीं करा जो आजकल सब क्लाइंट्स को बेचते हैं भाई, वो कर लो ये सब? फैट बर्नर का ना कोई काम होता नहीं है ब्रदर वैसे, क्योंकि जो मार्केट में फैट बर्नर्स आते हैं ना, आप देखोगे उनका जो मेन काम होता है, फैट बर्नर की एक पोटेंसी होनी चाहिए कि आपको एक थर्मोजेनिक स्टेट पे लेके जाए, ये तो है। ताकि आपका फैट बर्न हो। पर यहाँ के जो बर्नर्स है वो काम करते ही नहीं है मोस्टली। देखोगे आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कर देंगे, पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये तो है। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो वो मतलब उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो मेरे को सही नहीं लगता। मैंने यूज़ करे हैं पिछली प्रेप्स में, पर जैसे जैसे वो ये कि हर नई प्रेप कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद तो मेरी मिथ क्लियर होती जा रही है, अलग अलग एक्सपोजर मिल रहा है, ये तो है। कॉम्पिटिशन में जाके अलग कर रहा हूँ, कोचेस के साथ जो मेरे करंट कोच है साहिल, जिनके मैं साथ मैं काम कर रहा हूँ, कोचिस तो पे वो आऊंगा, मेरे, मैं आप कंप्लीट करो आप, मैं कोचिस पे आऊंगा इसके बाद। हाँ, बोलो बोलो आप। तो बस फैट बर्नर का मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा काम लगता नहीं है। मतलब वही है कि आपको अपना मतलब मेन न्यूट्रिशन डायल्ड इन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, बस मेन यही है चीज बेसिक तो। है, जैसे सब आर्नोल्ड भी कहता है कि ओल्ड स्कूल बेसिक चीजें रखोगे आप तो उसी में ग्रो करेंगे। ये कहना सही चाहता बात। हूँ, हाँ जी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचेस की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब जैसे हम तो देखते हैं, जैसे हम यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतने कोचेस थे नहीं, कोई बताता नहीं था। कि भाई हम सारे बुक से देख लिया, फिर यूट्यूब भी उतना ज्यादा इतना वो नहीं था हम पे, मतलब जियो ये सब ये नहीं आया था, तो इतना ज्यादा प्रेवलेंट हम देख नहीं सकते थे कि भाई क्या कौन से वर्कआउट रूटीन कर रहे हैं। और आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर कोई मतलब कोच अफोर्ड नहीं कर पाता, या फिर कोचेज लेते हैं तो फिर वो मिसलीड करते थे, मिसगाइड करते हैं कि भाई ये चीज ले लो, ये चीज ले लो। और इन जनरल कोचेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई किसी का वर्कआउट रूटीन उठा के कर लिया, या फिर किसी की भी पीडीएफ डाउनलोड करी उसका वर्कआउट रूटीन कर लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचेस एंड उनकी नॉलेज,
और किस तरह से आपको किस तरह से कोचेस को ध्यान में रख के अपना गोल्स बताने वाला, मतलब वही कि भाई किस तरह देखा जाए कि कौन सा अच्छा कोच है। ये कोच तो, मैं अगर आपको बताऊं, कोच के बिना तो आपकी प्रेप हो ही नहीं सकती है। अगर आपका कोई कोच नहीं है तो आपको कोई गाइड करने वाला है नहीं। कुछ लोगों के ओपिनियंस डिफर भी करेंगे, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मेरे हिसाब से आपका कोच जरूरी है। जिस हिसाब से मैं अपनी फिजिक को देखता हूँ, मैं शायद इतना बड़ा क्रिटिक नहीं हो सकता अपनी फिजिक का, या मैं बहुत बड़ा क्रिटिक ही हो सकता हूँ, मैं अपने प्लस पॉइंट्स नहीं देख सकता। पर एक कोच जो होता है वो साइड्स को इक्वली बैलेंस करता है। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग, अगर आप आज के टाइम पे देखो ना, तो बॉडी बिल्डिंग क्या होता था पहले के टाइम पे? जो बॉडी बिल्डिंग होती थी वो था कि बस खाया, और साइज बढ़ाया, मास बढ़ाया। ये तो है, पर बॉडी बिल्डिंग का आप, बॉडी बिल्डिंग गेम है प्रपोर्शंस की। ये तो है। आपको हर ऑफ सीजन कोई सिर्फ मास पुट ऑन करने नहीं जाता। हर ऑफ सीजन में कोई चाहता है कि भाई साहब मेरी जो लैगिंग बॉडी पार्ट्स है सिर्फ उन पे मास पुट ऑन करूं और ये तो है। बॉडी को एस्थेटिक बनाऊं। तो वो सिर्फ एक कोच ही कर सकता है कि भाई तेरे आर्म्स लैगिंग है, डेल्ट्स लैगिंग है, तो हमें इन पे काम करना है, और वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तो है। दूसरी चीज, आपने बोला कि कोच कैसे आइडेंटिफाई करे अपने लिए। जैसे आप कोई भी एक अच्छा कोच पकड़ो, जैसे आपने कोई कोच पकड़ा, ये तो है। फिर एक अच्छा कोच होगा, उसकी पहचान ही होती है। अगर कोई भी कोच आपको कुछ चीज बोलेगा ना करने के लिए, तो वो इमीडिएटली उसके साथ एक फॉलोड अप एक्सप्लेनेशन आपको खुद ही देगा कि भाई आपको ये इसलिए करना है। ये तो और है। वो अच्छे कोच की पहचान होती है। जैसे अगर मैं आपसे भी बात करता हूँ, ये जैसे तो मैं अपनी फिजिक प्रेप में था, तो मैं आपको भी अपने पोजिंग वीडियोस भेजता रहता था, ये और तो आपको है। अपने वीक चेक इन भेजता था कभी कभी कि देखो यार आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, फीडबैक्स लेता रहता था। वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को अकेले जज नहीं कर सकते। सही बात। तो एक कोच बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जेन्युइन कोच, जैसे आपके कोच हैं, आप वो अपने कोच के बारे में बताइए। और एक जेन्युइन कोच और एक फेक कोच में डिफरेंस बताइए आप, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से मुझे ये बात सुननी है कि भाई एक अच्छा कोच और एक फेक कोच में क्या डिफरेंस है। देखो, मेरे जो भी कोच हैं, मैं लास्ट ईयर आईसीएन, ये फेडरेशन उनके जो बारे है में आईसीएन, थोड़ा सा बताइए कौन कौन है। गोवा गोवा शो खेला, तो वो मेरे साथ मेरी कैटेगरी में ही था, अच्छा साहिल। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइमर्स खेला, तो आई टॉक टू हिम, और उसने मेरे को बताया, ही रियलाइज्ड माय पोटेंशियल इन माय फिजिक, एंड आई टॉक टू हिम। उसके बाद ही वांटेड टू स्टार्ट माय प्रेप विद मी बेसिकली। तो ओके। हमने प्रेप स्टार्ट किया, आई टॉक टू हिम, आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन। अब हाउ आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन, क्योंकि ही क्विकली आइडेंटिफाइड माय फिजिक। जो मुझे पता है मेरी फिजिक की खामियां, मेरे को बताया कि भाई तेरी फिजिक में ये खामियां, और तूने ये गलतियां करी होंगी अपने ऑफ सीजन में, जो मेरे को रियलाइज हुई कि मैं जिस वजह से अपने शो में कहीं ना कहीं मेरी कमी रही है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी डाइट बनाई प्रॉपर तरीके से। एक कोच जो होता है ना, हमेशा मैक्रोस पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करेगा, आपके आपके मैक्रोस और माइक्रोस पे, और बताएगा कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है। एक अच्छे कोच के दिमाग में हमेशा आपको लेके एक लॉन्ग टर्म गोल रहेगा। मतलब वो लंबे जो सोचते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तक आएगा, भाई साहब 4 किलो कम कर देंगे, 8 किलो कम कर हाँ। देंगे, नहीं, ये नहीं होती है। कोच का माइंडसेट होता है, अगर आप प्रेप कर रहे हो कि भाई साहब आपकी बॉडी ऐसी है, आपकी बॉडी में हमें पहले इतना मसल मास ऐड करना पड़ेगा, ऐसे हम स्ट्रक्चरली बल्क करके चलेंगे, इस वीक में हमें ये करना पड़ेगा, इतने इस मंथ पे, जैसे मान लो अगर मेरी 20 वीक्स की प्रेप रही है, तो स्टार्टिंग के 4 वीक्स हमने एक छोटा सा डेफिसिट बनाया, फिर एक ड्रास्टिक डेफिसिट बनाया। मतलब अगर हमारे पास 20 वीक्स की प्रेप थी ना, तो मेरे 20 वीक्स का पूरा प्लान लेड आउट था स्टार्टिंग से। फिर अच्छा। उसके बाद जो भी ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा बहुत, वो हमने उसी टाइम से स्ट्रक्चर करा था। तो ये एक अच्छे कोच की पहचान होती है, सबसे बड़ी। और दूसरी चीज, अगर आपको जेन्युइन है कि नहीं, आप बेसिक चीजें पूछ लो ना, आपके पास सब कुछ है, आपके पास आर्टिकल सब कुछ है, आप एक बेसिक चीज पढ़ के चले जाओ, जिसको आपको डाउट है आप पढ़ लो, अच्छा। आपको बेसिक आइडिया मिल, अगले दिन जाके कोच से पूछ लो। अगर वो हवाई बातें कर रहा है, सीधी टू द पॉइंट बातें नहीं कर रहा, तो आपको पता लग गया आपका कोच क्या जेन्युइन है कि नहीं है। ये तो है, सही है। तो अभी जैसे बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे थे, वो जैसे अभी आपका ऑफ सीजन है, उससे पहले जब आपने इतनी प्रेप करी, तो उस बीच जैसे होता है ना कि भाई लोग कहते हैं कि यार तू नहीं कर पाएगा यार, ये मतलब समझ रहे हो आप, जैसे हेट हेट भी नहीं कह सकते, एक डाउन डिग्रेड करते हैं कि हाँ भाई तुम नहीं कर पाओगे, या फिर यार नेचुरल तो बस का ही नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं आपको, या फिर आपने मतलब फेस किया, ऐसे किसी ने बोला है। बहुत बहुत करा है ब्रदर। मैंने तो जैसे जिम में मैं जाता था, तो एक बंदा था, कहता क्या होता है नेचुरल, कि नेचुरल में तो लोग इतने कंडीशन आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, क्या फायदा। पर एक चीज होती है टनल विजन। सही बात। आपने जो सोच लिया
को करना ही है। मैंने जब प्रेप स्टार्ट करी थी जनवरी में, तो मेरे को ये था कि 20 वीक्स की प्रेप है भाई साहब, करनी ही करनी है। ये मेरा एंड गोल है, ये मैंने सोचा हुआ है कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलना है, इस फेडरेशन में मेरे को कम्पीट करना है और मेरे को अपना मेडल मारना है। और मैंने वो करा। बहुत चीजें आती हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मेरे खुद दिमाग में एक बार आया यार क्या कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आता, सामान चला लेता हूँ, बहुत हो गया, क्या करूँगा नेचुरल कर करके, कि अब बस अपना सिंपल सी बात है, टेस्ट ठोकता हूँ, अनावर खाता हूँ और अपनी एनआईएस जाता हूँ और अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ। मेरे बस की नहीं है नेचुरल वैचुरल। पर क्या होता है ना, आप बस पुश धीरे 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 करके करते रहो, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको रियलाइज नहीं होगा पर दूसरे लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि भाई तू नेक्स्ट लेवल जा चुका है। सही बात है, और सही। वो एक समझ आता है कि भाई साहब करना ही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ मयंक, तुम्हें भी शायद से अराउंड 10 years तो इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, तो उस टाइम पे और अब टाइम पे क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है डिफरेंस, कि भाई किस चीज में डिफरेंस है? और मतलब मेंटालिटी चेंज हुई है या फिर वही वर्क एथिक्स सही है लेकिन थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिल गया? तो व्हाट्स द डिफरेंस उस टाइम पे और अब? यार ब्रदर, जैसे मैं आपसे बात करूँ ना, ये तो मैं एक बहुत जनरलाइज बात कर पाऊंगा। जैसे मैंने 16th की एज में जिम जाना स्टार्ट करा था, पर अगर मैं बात करूँ बॉडी बिल्डिंग और ये सब, तो इसमें मेरे को 1 डेढ़ साल ही हुआ है। अच्छा, पर अच्छा। वैसे मैं करूँ तो मैं जो ये अपना ओपिनियन, वो एक बहुत जनरलाइज, जो सब लोग लौंडे जिम जाते हैं उनके हिसाब से बोलूंगा। उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ यूट्यूब होता था, तो हाँ, हम लोग देखते थे गुरु, ये तो है। हम हाँ, लोग देखते थे जी थे प्लान। ये टीटीवी वर्कआउट्स और ये सब ये तो है। चीजें देखा करते थे। के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, अलग अलग तरीके। आज के टाइम पे जेफ निपार्ट और ये सब इतने बढ़िया बढ़िया, ग्रेग डुसेट और इन सब से आपको ना न्यूट्रिशन को लेके, उस टाइम पे ना न्यूट्रिशन का किसी को इतना नहीं हाँ, पता होता न्यूट्रिशन का ही था। था। अगर जिम जाने से पहले मील खानी है तो वो खानी है उबले हुए आलू और दही खानी है, और उसके बेसिक बाद था, मतलब जिम सब चीज बेसिक था, नॉर्मल एकदम। आधे घंटे के अंदर प्रोटीन पी लेना है फटाफट से, और अपना बेसिक चिकन 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 खाना है, चिकन बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड चिकन। ये तो है। पर आज के टाइम बहुत सारी चीजें आ गई हैं, फ्लेक्सिबल डाइटिंग, अपनी बॉडी को कैसे पहचानना है, और बहुत सारी, मतलब एक, जैसे उस टाइम पे क्या था, सिर्फ टच करा हुआ था, बेसिक्स थे, हाँ, ये बेसिक्स बेसिक है, ये था। बेसिक्स है। अब बहुत इन डिटेल डेप्थ नॉलेज है और लोगों को ना एक, मतलब सस्टेनेबिलिटी के ऑप्शंस मिल गए हैं। तो ये तो है। फिटनेस की ना लॉन्च, ये अगर आप देखो ना, उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ लोगों को तो सिर्फ बॉइल्ड चिकन और राइस खानी है, पर नहीं, अब लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो लोग कर भी सकते हैं। पर इसका एक डीमेरिट भी है कि उसने ना फिटनेस को बहुत कॉम्प्लेक्स भी बना दिया है। ये तो कॉम्प्लेक्स है। उन लोगों ने बनाया है जो लोगों को फिटनेस हार्ड दिखाना चाहते हैं, ताकि उनका काम चलता रहे, उनका धंधा चलता रहे। सही बात है भाई। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ आपको, आपने कब ये डिसीजन लिया कि यार मुझे मतलब प्रोफेशनली जाना है? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग देखो सब करते हैं, जस्ट हम्म। जस्ट टू स्टे फिट, लेकिन प्रोफेशनली जाना थोड़ा एक ट्रिकी चीज होती है, क्योंकि प्रोफेशनली जाने में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़ते हैं। तो कब ये डिसीजन लिया आपने कि भाई मुझे प्रोफेशनली खेलना है? और घर वालों का क्या था, घर वालों का सपोर्ट क्या था, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यार ये इस चीज में मैं मानता हूँ, मेरे जो एनवायरनमेंट था ना और जो मेरा सर्कल था, हम्म। उसको लेके बहुत बड़ा वो रहा था। यार जैसे मतलब अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे मतलब बड़ा टफ सा फेज चल रहा था मेरी लाइफ में। हम्म। मतलब सबके आते हैं टफ फेजेस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं ये लाइफ तो में। है। और बड़ा ऐसा चल रहा मेरा था, यार क्या करूँ, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करूँ, अपनी fitness होती है ना कि एंग्जाइटी के अंदर कहाँ। तो मेरा दोस्त है हर्ष, तो वो सोलर्जी फिटनेस क्लब है रेस कोर्स पे, अच्छा। मैं एज अ ट्रेनर काम, तो उसकी वहाँ पर तो मेरी उससे बातचीत थी, बड़े अब भाई बंदी वाली बातचीत आती है लॉन्डो में, तो आपको हाँ, पता ही है। हाँ। तो अब तो मेरा भाई, तो उसने मतलब उसने मेरे को बताया कि भाई आईसीएन ऐसे करके होती है, और तेरी, उसने भी मेरी पोटेंशियल रियलाइज करी कि भाई तेरा मसल मास बहुत है, तेरे को कट करने की जरूरत है, तू खेल के देख। मैंने कहा चल यार प्रेप करके देखते हैं। प्रेप करी उसने, उसने दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया, और हमने, हमसे जितना हुआ हमने प्रेप करी, और फिर मैंने पहला शो खेला। तो मेरे घर वालों की अप्रोच ये थी यार, घर वालों का ये था कि भाई क्या करेगा प्रेप करके, क्या करेगा बॉडी बिल्डिंग करके, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं। तो लेकिन मैं पर हाँ आपको ये, करूंगा एक में कि इससे इसके बीच आप कोई जॉब कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, मतलब स्टडी से कोई रिगार्डिंग? कोई जॉब नहीं कर, बस स्टडीज तो मेरी चल रही है, जैसे मैं प्रेप कर रहा हूँ डिफेंस एग्जाम्स की, अच्छा, और साथ में फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, वो भी पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मतलब बस यही था। तो घर वालों को थोड़ा ये था कि यार बॉडी बिल्डिंग क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करनी है, खामखा पैसा बरबाद, भाई जिम तो क्वेश्चन जाते ही आता है, ही चल था। ठीक।
पर हाँ ये है कि मतलब घर वालों से बात करी, समझाया, तो घर वाले सपोर्ट तो बहुत करते हैं। इस बात में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे घर वाले मेरी बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बंदा कमाता ना कुछ करता, उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करना बहुत बहुत मुश्किल टफ है। है ना। पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं अपने आप से बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को ये सपोर्ट मिला हुआ है घर से। ये तो अच्छी बात है। और फ्यूचर्स के क्या प्लान्स हैं, आप थोड़ा बताइए फ्यूचर का, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, जिससे पता लगे कि अब मैं क्या करने वाले हैं आने वाले साल में। फ्यूचर में देखो, अगस्त में खेलूंगा इस फेडरेशन के लिए दोबारा, अच्छा। चेन्नई क्लासिक। अरे बढ़िया। कि प्रो कार्ड पहले तो अपनी कैटेगरी में गोल्ड मारना है, ओवरऑल खेलने का मौका मिला। और प्रो के बाद, अगस्त के बाद मोस्ट प्रोबेबली बोला तो जा रहा है सितंबर में होने वाला है मसल मेनिया। अच्छा। मसल खेलना है क्योंकि मेनिया का एक्सपोजर फेडरेशन अलग ये तो है, है। एक मसल मेनिया है। और दिसंबर में उसके बाद है अपना इसका जो मतलब पर शो होता है ना इसका, मतलब प्लस एथलीट करीब शो खेलना है, उसमें भी प्रो का ओवरऑल शो जीत। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ, मैं अपनी नाटी पोटेंशियल को टू द मैक्स एक्सरसाइज कर लूंगा। चलो बहुत और बढ़िया। उसके बाद मैंने कि आईएफबीबी की तरफ थोड़ा सा जाया जाए, ये तो अगर बहुत ही सब। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक गोल सेट किया है कि भाई आईएफबीबी एक माइंड सेट है वहाँ के लिए, लेकिन बीच में जो हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करना है, मतलब छोटे छोटे गोल्स सेट किए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पूछाऊंगा यंगस्टर्स के बारे में, के लिए क्या मैसेज रहेगा कि भाई नेचुरली इतना पोटेंशियल हिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब एक क्वेश्चन रहता है ना कि नेचुरली हम हिट या फिर कट कर सकते हैं या बल्क कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते एक साथ। और आप तो खेल के आए हो कंपटीशन, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। पर एक जनरलाइज तरीके से आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब। यार नेचुरली पता है क्या होता है, नेचुरली आप जब करके देखोगे ना अपनी फिजिक को, लोगों को आपको यकीन नहीं होगा कि यार नेचुरली ये भी पॉसिबल है। नेचुरली हाँ साइज आना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, पर जो कंडीशनिंग आप नेचुरली भी ला सकते हो। मैंने अपने शो में इस बार हाँ, लिटरली 4% पे बॉडी परसेंटेज पे लड़के देखे विद इनसेन अमाउंट्स ऑफ कंडीशनिंग। साइज विद कंडीशनिंग लाना, एक होल पैकेज लाना, एक टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। सही बात पर हाँ आप, और अगर यंगस्टर को एडवाइस दूंगा, यंगस्टर भी कहूँगा यार आपने जिम स्टार्ट करा है तो पहले नेचुरली करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार एक वर्क एथिक बनो, अपनी ग्राइंड बनो। नहीं तो यार सब और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, तो सामान भी ऐसे जाएगा, सामान की मदद नहीं करेगा। सही बात है। नेचुरल वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये है कि यार मैं ये ग्राइंड सीख रहा हूँ, एम्ब्रेस कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिन ला रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ला रहा हूँ कि मील्स नहीं मिस करनी, वर्कआउट्स कैसे करने हैं, इंटेंसिटी पूरी अच्छी रखनी है, फेलियर तक ट्रेन करना है। क्योंकि यार एथलीट देखो वही होता है, अपने अच्छे टाइम में ना सब अच्छे से सब लोग ट्रेन करते हैं। सही बात है। जब आपका डाउन, उस टाइम आप उसी से ट्रेन करते हो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये तो सही बात तो कही। ये, बाकी अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो भाई दूर रहो एल्कोहलिक से, सच्ची में दूर, बिल्कुल दूर रहो। क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है, मैं भी बहुत सुनता हूँ कि सर हमें बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए, क्योंकि जिम्स में मेरे से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सब कि भाई सर ये बल्क करना है या कट करना है। बल्किंग कटिंग तो यार एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग वाली चीज है, जनरली जो फिट रहने के लिए तो वो तो कैसे भी रह सकते हैं ना। अगर आप नॉर्मल हो ना और आपका बीएमआई सही है, बल्क कट कुछ मत करो, अपना मेंटेनेंस के हिसाब से खाओ, प्रोटीन इंटेक सही रखो, हेवी लिफ्टिंग करो, अच्छा रहो। हाँ अगर ज़्यादा मोटे हो तो बल्क कट कर लो, पतले हो तो बल्क कर लो, बस ये होता है। बाकी बल्किंग कटिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी चाहिए। देखो अब ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से सुन रहे हो भाई सब, तो देखो। और एक क्वेश्चन और है कि ज्यादातर जैसे आपने मैंने सब में किया है, हफ्ते के 6-6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब अगर संडे भी खुला रहता जिम तो संडे भी करते थे उस टाइम पे। तो एक वॉल्यूम के बारे में बताइए थोड़ा सा कि भाई जब मतलब वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए और किस तरह से हम वर्कआउट प्लान कर सके, खुद से प्लान कर सके या फिर किसी की नीड ना हो। क्योंकि आजकल कोचेस जिम में ट्रेनर्स एकदम से जैसे ही कोई नया क्लाइंट नया बंदा दिखता है तो उसे पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई इस पे इसको करेंगे, इससे कुछ प्रॉफिट लेंगे। तो किस तरह से जनरलाइज तरीके से बताइए कि किस तरह से एक आदमी, एक आम पर्सन भी अपना वर्कआउट रूटीन बना सकता है विद सर्टेन काइंड ऑफ वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन ये है कि यार कितना वॉल्यूम, मतलब जैसे हफ्ते के 6 दिन एक्सरसाइज करना इट्स सूटेबल और नॉट। यार अगर आप बिगिनर हो
तो आई वुड से वर्कआउट 5 days a week, ठीक है, सिर्फ 5 days a week। और 5 days a week ऐसे स्ट्रक्चर करो यार कि पहले आप 2 से 3 दिन वर्कआउट करो, फिर 1 दिन का गैप दो, फिर उसके बाद फिर वर्कआउट करो, फिर वापस पे गैप दो आप। तो ये 2 days ऑफ, मतलब कंसिस्टेंटली 2 दिन ऑफ मत लो, बीच में डिवाइड कर लो अपने वीक में। और दूसरी चीज़, अगर आप अपना वर्कआउट अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कैसे ट्रेन करना चाहते हो। जैसे अगर आपको बॉडी बनानी है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं ना कि यार, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो जिम में जो ट्रेनर थे उनसे पूछा कि सर क्या करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि भाई, वो बोल रहे चेस्ट मार लो, मिक्स कर लो, एक मिक्स मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइजेस, या फिर ब्रो स्प्लिट, ज्यादातर ब्रो स्प्लिट चलता है हर जगह। तो उसमें सबको कंफ्यूजन होता है कि फिर बोलते हैं सर हमारा वर्कआउट प्लान बना दो। तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग देना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसको बारे में सब चीज पता करना पड़ेगा, सब चीज इक्वली बताना पड़ता है, सब चीज देखते हैं क्या कमियां हैं, क्या चीज है, तो उस हिसाब से बनाते हैं हम। लेकिन अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब? अगर कोई पर्सनल नहीं लेना चाहता यार, और अगर बिगिनर है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिगिनर, ना ना, बिगनर नहीं, तो यार बिगनर तो चलो हो जाएगा, जैसे इंटरमीडिएट है कोई, बिगनर टू इंटरमीडिएट दोनों, आई एम नॉट जैसे टॉकिंग अगर अबाउट आप बिगिनर एडवांस एथलीट, ये सब। टू इंटरमीडिएट हो ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है कि आपकी बॉडी क्या है, हाँ, आपकी बॉडी में। जैसे अगर मैं इंटरमीडिएट हूँ तो मेरे को पता है कि भाई मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं या मेरी बैक अच्छी ये है, तो है। तो आपको क्या ये मेरा अच्छा बॉडी पार्ट है, ठीक है। और दूसरा आपने रख दिया कि ये मेरा वीक बॉडी पार्ट है, तो आप उसको इस हिसाब से ट्रेन करो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखो। भले ही बहुत से, जैसे मैंने एथलीट्स, आप अगर मुझे अब मेरा ट्रेनिंग स्पीड देखोगे, मेरी चेस्ट और बैक मेरी बॉडी को इतना डोमिनेट करती है कि भाई मैं सोच रहा हूँ चेस्ट और बैक को सिर्फ एक बार ट्रेन करूँ, दो दो एक्सरसाइजेस, हाँ, मैंने और उसके डेल्ट्स और आर्म्स को ट्रेन करूँ। मैंने देखा, तुमने भेजा था मुझे वो अपना वीडियो, तो आप मैं डालूंगा भी, इसमें पिक्चर्स डालूंगा, बैक शॉट इतना बढ़िया था, सच बता रहा हूँ। मैंने इसने मुझे पहले भी भेजा था, कहना मैंने बताया था कि यू आर विनिंग फ्रॉम द बैक, भाई बैक से जीत रहे हो, क्योंकि मुझे एक ऐसा, मेरा भी फेवरेट मसल ग्रुप है बैक ट्रेन करना, और सबसे अच्छा लगता है कि आई एम ए बिग फैन ऑफ डोरियन येट्स, तो उनकी बैक देख के मुझे तुम्हारी याद आ गई सही में। आई एम नॉट कंपेयरिंग, पर लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि, क्योंकि फिर अब लोग बोलेंगे यार कहाँ तुम डोरियन, फिर वही बात हो जाती है। लेकिन बैक मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हारी तो बैक ही है, मैं काफी सालों से जानता हूँ, तो देख रहा हूँ मैं, तो बैक से मैंने बोल दिया था पहले कि यू आर विनिंग फ्रॉम द बैक, और इतना बढ़िया लगा मुझे, मतलब पीछे सारी पोजिंग वोजिंग। मैं थोड़े बैक शॉट डालूंगा, या फिर मैं मुझे दे देना इसके बाद बैक शॉट्स मेरे पे हैं शायद, मैं देखूंगा। तो बैक तो यार तुम्हारे बहुत ही अच्छा मसल ग्रुप, मतलब डोमिनेट करता है, डोमिनेट। जैसे तुमने बताया था कि बैक एक एक बार ट्रेन करते हो आप। हम्म, बस बैक अब इस ऑफ सीजन में सोचा है, पहले मैं वो काफी ट्रेन कर रहा था, अच्छा जैसे अच्छा मेरा स्प्लिट अलग, और अच्छा। अब मैं कम। अगर मैं इंटरमीडिएट के लिए बताऊं, बाकी उस वापस आपके हाँ क्वेश्चन हाँ पे आता हूँ, तो बेसिक बताऊंगा। अपने लेग्स को दो उसमें डिवाइड कर लो, क्वाड्स को अलग कर लो और हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को अलग, ठीक है। अब क्वाड्स के साथ आप क्या करो, क्वाड्स के साथ अपना पहला लैगिंग बॉडी पार्ट डाल लो, या तो आपके डेड्स हो गए, या आपकी चेस्ट हो गई, या आपके आर्म्स हो गए, आप उसके साथ वो डाल लो, ठीक है। क्वाड्स की मैक्स टू मैक्स 2 एक्सरसाइज करो या 3 एक्सरसाइज करो, उससे ज़्यादा मत करो। 2 एक्सरसाइज में एक कंपाउंड करो, एक आइसोलेशन करो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने डेड्स जो भी आप करो उसकी भी 2 एक्सरसाइज डालो, 4 to 5 एक्सरसाइजेस आर मोर देन इनफ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स वाला दिन है उसमें भी सेम चीज़ करो, जो दूसरा लैगिंग बॉडी पार्ट है वो डाल दो। और उसके मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप हैमस्ट्रिंग ग्लूट कर रहे हो, तो मैं एक पूरा पोस्टीरियर चेन डे बना लेता हूँ, मतलब बैक से ही अच्छा, उसे पूरा चेंज कर पुश, दूँ, हाँ। तो एक वो पूरा मोटर कंट्रोल बन जाता है। फिर उसके बाद एक दिन आप अपना चेस्ट ट्रेन करो, और चेस्ट के साथ आप कोई छोटा मसल ट्रेन कर लो जो उसकी एक्सेसरी है, जैसे चेस्ट के साथ ट्राइसेप हमारी एक्सेसरी होती है, तो आप वो कर लो। आप बाइसेप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि किसी किसी अनाटमी अलग होती है। कोई कहता है यार मेरे को टेनिस एल्बो का दर्द है, कोई कहता है यार मेरे को कोई दर्द है, तो सही चेस्ट के बात साथ है। ट्राइसेप्स, आप चेस्ट के साथ बाइसेप्स कर लो। इट डज नॉट मैटर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं करना चाहिए, बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने हिसाब से एक ऐसा प्लान बनाओ जो सस्टेनेबल हो। आप और हफ्ते में कोशिश करो, सबसे पहले ऐसा प्लान बनाओ जो 3 दिन में आपकी पूरी बॉडी ट्रेन करके कवर कर दे। फिर उसके बाद 3 दिन उसे रिपीट कर लो, अगर आप एक इंटरमीडिएट एथलीट हो। उससे क्या होता है कि अगर आपने पहले अपनी बॉडी को कवर कर लिया ना, आप कभी जिम आपका वर्कआउट मिस भी हो रहा है, को उस मसल को उस वीक के लिए स्टिमुलस दे चुके हो, एक बार तो दे चुके हो ये एटलीस्ट, तो तो है। एक वो प्लस पॉइंट। तो ये मेरा क्या है। बाकी यार नेचुरल एथलीट्स के लिए मैं 2-3 का नाम बताता हूँ।
जेफ निपार्ड, ठीक है, एक जेरेमी, एक लेन नॉर्टन है बंदा, लेन नॉर्टन, यस उसके यस। इनसेन। बाकी यार सबसे बड़ी कोच तो हायर करो ही करो अगर आपको प्रेप करनी है तो। पर अगर आप वैसे ही कर रहे हो ना तो यार रीड as much as you can, read, watch YouTube, listen to podcast, do it as much as you can, क्योंकि at the end of the day जितना भला आप खुद का चाहते हो ना कोई और नहीं चाहेगा ये तो उतना। सही बात है, ये तो ये सही है। और जितना हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं तो वो दूसरा नहीं बता सकता किसी भी तरह से। सच बात, ये तो है, सच बात। क्योंकि जितनी नॉलेज आप गेन कर सको, तो भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से सुन रहे हो आप, मेरी तो कोई बात मानता नहीं है, तो लाइक प्रोफेशनल एथलीट से सुन रहे हो कि भाई जितनी नॉलेज हो सके उतनी गेन करें, एंड अपने डिसीजंस पे वर्क करें। मतलब वही है कि भाई अपने डिसीजन पे होल्ड करके रखें कि भाई एक विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई हम कर सकते हैं कुछ भी इन लाइफ में। तब यार शर्म मत करो यार, पूछो किसी से भी। आपको कोई भी लगता है ना यार, देखो अगर आप किसी से भी बात करते हो ना, जैसे अगर आपके जिम में कोई बंदा भी आता है, कोई ये तो ट्रेनर है, आता है, ठीक है, भी कम्पीट करता है, भले उसको नॉलेज किसी चीज की नहीं होगी, ठीक है, पर उसे भी ना फुद्दू मत समझो, उसकी उससे बात करो, आइडेंटिफाई करो ये कि तो उसे है, क्या आता है क्या। ये तो अगर आप सही उस बात है। एथलीट से, क्या पता उसे पीक वीक की नॉलेज इतनी बढ़िया हो क्योंकि वो इतनी बार पीक वीक कर चुका हो और उसे इतनी चीजें पता हो कार्ब लोडिंग की, ये सोर्सेज अच्छे हैं, ये बेकार है, तो उनके बिल्कुल। सुनते रहो, अपने आंख और कान खुले रखो भाई। मैं भी ऐसे ही हूँ, सबसे मैं भी हर किसी से सुनता हूँ क्योंकि मुझे भी इतना, मैंने सब चीज कर लिया है, पर मैं किसी की भी एक्सपीरियंस एथलीट या किसी से मिलता हूँ तो मैं अपने आप को जीरो ही समझता हूँ, क्योंकि उनसे नॉलेज जितनी हो सके उतना मैं गेन करना की कोशिश करता हूँ। सब चीज से देखता हूँ, मैं तुमसे भी सीखता हूँ भाई। मैं, ऐसा नहीं है कि भाई छोटा बड़ा कुछ नहीं, ऐसा इस फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि यार हमें सब चीज आता है, तो उसे कुछ नहीं आता मेरे हिसाब से। ये तो ये क्योंकि भाई तो है हम, भाई। ये एवर लर्निंग प्रोसेस है इसमें, तो मैं खुद लर्न कर रहा हूँ। मुझे कुछ बता देते हैं कोई, जैसे कोई जिम में आता है फॉर्म डेडलिफ्ट की या फिर स्क्वाट्स की, बताते हैं कि भाई ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, तो मैं सुनता हूँ भाई, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है सब चीज। बाकी तो जैसे जैसे चल ही रहा है। और यार लेट हो गया काफी, तुम्हें आपको भी लेट हो रहा होगा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई विश यू ऑल द लक, और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर विन। और आई होप कि आप और ज्यादा गोल्स लाएं और आई विल प्रो कार्ड आपको जल्दी मिले। एंड एक छोटा सा मैसेज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका छोटा सा मैसेज सबके लिए जो नेचुरल एथलीट को प्रमोट करते हैं और जो हेटर है, दोनों के लिए। मतलब हम तो आपको प्रमोट करते हैं लेकिन फॉर हेटर्स, मतलब हेटर्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो मतलब पोक करते हैं सबको, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जाते जाते, मतलब यार पॉजिटिव। मेरा मैसेज कि सबके लिए यार अपना काम करो, सबसे पहली बात तो कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ नहीं होती, ये जो सब चलती है ना कि नेचुरल एथलीट हो बहुत अच्छी बात है, सही बात एनहांस एथलीट हो बात है, दोनों अपनी जगह सही है, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। हाँ अगर आप नेचुरल स्टेज पे एज एन एनहांस एथलीट जाके कम्पीट कर रहे हो तो तो वो आप तो गलत हो। हाँ, एथलीट को क्रिटिसाइज करना कि भाई मैं भी सामान लेता और ये हो जाता, तो वो भी गलत है। सही बात आप अपना काम करो, अपना काम करें। जैसे मैंने परसों ही एक बॉडी बिल्डर की बात सुनी थी और उसकी बात मेरे को ना बहुत अच्छी लगी थी। नेचुरल एथलीट जो करते रहते हैं यार, आई एम नेचुरल, आई एम नेचुरल, आई एम नेचुरल, और मैं इतना हो गया और मैं सामान ले लेता तो ऐसा हो जाता। यार जो एथलीट्स 8-8 मील लेके भी, पूरी ग्राइंड करके भी, तब सही भी बात सामान ठोक रहे हैं, सही वो क्या बात है, पागल है कि तब पड़ रहा कि सही बात है, वो कंपटीशन उस लेवल का जा चुका है। तो यार मेरा मैसेज यही है कि भाई बस अपना काम करो और अपनी ग्राइंड पे फोकस करो सही और बात। सबके साथ एक वो बना के रखो, तभी हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी। कंट्रोवर्सी से हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी। आपका चैनल ग्रो कर जाएगा पर भाई हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बस कहा आपने। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मेक श्योर टू फॉलो मयंक चौधरी ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, और उसको भर भर के प्यार करें, एंड भर भर के फॉलो करें इनको, और सपोर्ट करें एक नेचुरल एथलीट को। भाई हमारे तो बहुत प्यारे हैं, मैं, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड है, सबसे पहले जिम बड़ी, सबसे पहले हाँ, जिसके साथ बस हमने एक्सरसाइज स्टार्ट भाई की थी। एंड भी मेरा इनिशियल स्टेज है और भैया का भी इनिशियल स्टेज है। मैं बता रहा हूँ अभी जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं एक अच्छे स्टेज पे खेल रहा हूँ और उस स्टेज पे बैक स्टेज पे भैया ना बाकी एथलीट्स का इंटरव्यू कर रहे होंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा, देखना। थैंक यू, थैंक। तो मस्त और ग्रो करें। भर भर के सपोर्ट करें मयंक चौधरी को, एंड जाते जाते अपने कोच का भी बताएं, उनका थोड़ा सा, उनका इंस्टाग्राम हैंडल कुछ भी थोड़ा बहुत। कोच का नाम है साहिल शर्मा। और आप मेरी प्रोफाइल
कर सकते हो, उनका नाम है साहिल शर्मा। आप उनको डीएम कर सकते हो, मेरे नाम से आप डीएम कर देना कि मेरे दोस्त हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी प्रेप के लिए। आप जैसे भी करना चाहते हो प्रेप, मैं भी कराता हूँ। अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, किसी भी प्रेप मैं या यहाँ आपका पे कोई भी कोर्स। इंस्टाग्राम हैंडल्स डाल दूंगा सबके, मयंक चौधरी एंड यस। साहिल शर्मा। साहिल शर्मा ना? हाँ जी। हाँ जी, साहिल शर्मा, इन दोनों को जाके। एंड मैं एक बार बताऊंगा भाई, फालतू के मैसेज ना करें, जो प्रोफेशनली जो चाहते हैं वही मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे फेक भी वो आ जाते हैं मैसेजेस, तो वो ना करें। जो सीरियसली इस प्रोफेशन में है, जो चाहते हैं भाई अच्छी गाइडेंस मिले, तो मयंक चौधरी एंड साहिल शर्मा को डीएम करें। भाई मेरे कहने पे थोड़ा तो, डिस्काउंट दे देंगे। तो मैसेज तो वैसे भी आते हैं भाई परेशान करने के लिए मुझे। आपको मैं बताऊं, लास्ट प्रेप में जब मैं हाँ पीक जी, वीक के पास आ गया था तो डेट्स डाल रहा था बहुत, तो मेरे पास मैसेज आते थे फेक नाइटी, अनावर खा रखी है, इतनी जल्दी कट नहीं वही हो मैं कह सकता। रहा हूँ जैसे ना। मैंने हाँ जी, हाँ आज फोटो हाँ। में मुझे मेरे कोच को मैसेजेस आ रहे हैं कि यार तुम इसको नेचुरल बता के क्या करना चाहते हो, ये वो सो यार। और साइकिल के ऐसे ऐसे बताएंगे ना, ऐसे ऐसे सॉल्ट का नाम ले देंगे जिनका कोई तुक नहीं। ये सॉल्ट तो साथ में चलते भी नहीं है भाई। हमने भी एनाबॉलिक्स का कोर्स करा हुआ है पर हमने चलाए नहीं है एनाबॉलिक्स। सही आपको बात लगता है। है हमने चलाई? तक नहीं पड़ता। नहीं पर यार, मेरे को नहीं लगता यार, ये ऐसे फालतू की बातें मतलब कमेंट करके क्यों डाउन, किसी को क्यों डाउन करके क्या मजा आता है, मुझे समझ नहीं आता। भाई सपोर्ट यार करो। हमें तो कि हम एनहांस लगते हैं लोगों को अभी से ही। पता नहीं यार क्या लगता है, भाई सपोर्ट करो यार, तो सपोर्ट नहीं करते तो यार इग्नोर करो। किसी के सही बात। किसी को डाउन करके पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता। तो मैंने तभी कहा कि भाई बेमतलब के मैसेज ना करें, बेमतलब के, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सबका अपना अपना मेंटल स्टेट होता है कि भाई अभी प्रेप से आए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। वो भी एक कोच हैं, तो भाई प्लीज, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो इनको मैसेज करें। ये आपको रीच आउट करेंगे जब भी ये फ्री हो। जब भी ये फ्री हो तो रीच आउट करेंगे आप दोनों। एंड दैट्स इट यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यार एक वर्कआउट सेशन बनता है भाई आपके साथ, जल्दी करेंगे। बिल्कुल भाई, आप देखना मसल्स मैट चैनल पर। जब मैं क्या बताऊं, अब हम बैक की बात कर रहे थे तो आपको एक इंटेंस बैक ट्रेनिंग सेशन डोरियन येट्स इंस्पायर्ड ही हम लोग चलो आपको भाई, मसल्स मैट। बहुत जल्दी एक मैड मसल चैनल पे आएगा विद मयंक चौधरी, द नेचुरल लीन बीस्ट। बहुत जल्दी इनके साथ आएगा। एंड हाँ, जाते जाते प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मैड मसल्स मयंक, एंड मयंक चौधरी एंड साहिल शर्मा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बहुत जल्दी बैक सेशन आपके साथ, ठीक है? ओके ब्रदर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।